डॉक्टर फिरदौस 28 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। बेहद गोरी रंगत, चिकना जिस्म, छू तो हाथ फिसलता ही जाए जिस्म पर से। ऐसा लगता था कि जैसे दूध और मक्खन से तराशा हुआ जिस्म हो इसका। मुनासिब कद, लंबे सियाह बाल, हल्की सी नीली आंखें, बेहद खुश मिजाज और हंसमुख लड़की। वैसा ही शौहर इसे मिला था। जमाल भी अपने हसन और वजाहत में अपनी मिसाल अब था। मुनासिब कद, गोरा रंग, मजबूत जिस्म और प्यार करने वाला। दोनों की जोड़ी खूब जचती थी। जो भी देखता तो देखता ही रह जाता और इनकी जोड़ी की तारीफ किए बना ना रह सकता था। अगरचे डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और शादी को भी 1.5 साल हो चुका था, मगर देखने में अभी भी एक कमसिन मासूम सी लड़की ही लगती थी। दिल की बहुत अच्छी थी। गुरूर और बदमिजाजी तो इसके मिजाज में दूर दूर तक नहीं थी। किसी को तकलीफ देने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। दूसरों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेने और इनकी बातों में आ जाने वाली नेचर थी फिरदौस की। ताल्लुक इसका एक मुतवस्सित घराने से था जो कि इंतहाई शरीफ लोग थे। वालिद इसके एक सरकारी मुलाजिम थे। अपनी जिंदगी में पैसा से ज्यादा उन्होंने इज्जत ही बनाई थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद जब फिरदौस की शादी की बात चली तो इनकी एक बहुत जिगरी दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता पेश किया, जिसे फिरदौस के वालिद ने बखुशी कबूल कर लिया। अपने वालिद के फैसले को मानते हुए इसने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अबू के दोस्त के बेटे से शादी को हाँ कर दी थी। इसके अबू के दोस्त का बेटा जमाल एक फर्म में इंजीनियर था। अच्छी जॉब थी। जमाल के वालिद गांव में ही रहते थे अपनी जमीनों की देखभाल के लिए अपने बड़े बेटे के साथ। कभी दिल करता तो शहर में आ जाते कुछ दिन जमाल के पास रहने के लिए और फिर वापस चले जाते। 60-65 साल की उम्र में भी चौधरी करामत मुकम्मल फुट आदमी थे। बड़ा बेटा आबिद भी पढ़ा लिखा था, मगर अब अपने बाप के साथ गांव में ही रह गया हुआ था और अपनी जमीनों की देखभाल करता था। फिरदौस भी इस खानदान में आकर बहुत ही खुश थी। सास इसकी थी नहीं जिससे किसी बात पर ऊंच नीच होती, और ससुर तो थे ही बहुत अच्छे इंसान। फिरदौस अपने शौहर जमाल के साथ बहुत खुश थी। वो इसका बहुत ख्याल रखता था। दोनों शहर में एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल के फ्लैट में रहते थे। इससे ऊपर की मंजिल अभी जेर तामीर थी, जिसमें बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। फिरदौस शादी के 1 साल बाद तक फिरदौस घर पे ही रही, मगर शौहर के ड्यूटी पर चले जाने के बाद इसका दिल नहीं लगता था। आखिर इसने जॉब करने का फैसला किया। जमाल ने भी खुशदिली से इसे इजाजत दे दी, क्योंकि वो भी अपनी खूबसूरत बीवी की खुशी में ही खुश था। अपनी सहूलत और वक्त को देखते हुए फिरदौस ने एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने का इरादा किया। इसे शहर के एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिल गई। मुनासिब तनख्वाह थी, जिसकी दोनों को ही कोई खास फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना टाइम ही पास करना चाहते थे। अस्पताल में जाहिर है कि 3 शिफ्टों में काम होता है, तो इसकी ड्यूटी भी तब्दील होने लगी। सूट तो इनको सुबह की ड्यूटी ही करती थी और रात के लिए भी दोनों ने फैसला किया कि काम चलाया जा सकता है, मगर शाम की ड्यूटी से फिरदौस ने बाहम मशवरा से इनकार कर दिया। अस्पताल की इंतजामिया ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और जैसे वो ड्यूटी करना चाहती थी इसे करने की इजाजत दे दी। आखिर अस्पताल भी फिरदौस जैसी एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर को कैसे जॉब से फारिग कर सकते थे। बस अब इसी तरह काम चलने लगा कि फिरदौस अस्पताल में सिर्फ मॉर्निंग और नाइट ड्यूटी करती। रात को जमाल खुद आकर इसे छोड़ जाता और सुबह को आकर वापस ले जाता। फिरदौस को ड्यूटी करते हुए 3 माह हुए तो एक लेडी डॉक्टर जॉब छोड़ गई और उसकी जगह एक नौजवान डॉक्टर ने ज्वाइन किया। डॉक्टर कमाल एक खूबसूरत और बहुत मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। अमीर घराने का था और सिर्फ शौक से इस अस्पताल में प्राइवेट ड्यूटी करने लगा था। डॉक्टर फिरदौस से वो उम्र में छोटा था और वैसे भी 2 साल जूनियर ही था, मगर दोनों में अच्छी बनने लगी। डॉक्टर कमाल को पहले दिन ही फिरदौस बहुत अच्छी लगी और उसके दिल को भा गई। जब उसको पता चला कि वो शादीशुदा है तो भी उसको कोई मायूसी या परेशानी नहीं हुई, क्योंकि दरहकीकत कमाल एक खिलाड़ी नौजवान था जिसका मशगला ही नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा कर प्यार करना था।
और फिरदौस अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से हर तरह से इसके मियार पे पूरी उतरती थी, बल्कि इसकी जिंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों से बढ़कर थी। पहले दिन फिरदौस को देखते ही कमाल ने फैसला कर लिया था कि वो फिरदौस को अपने प्यार में फंसाएगा। जैसे भी हो वो इस हुसैन बदन को हासिल करेगा। अपने इस मकसद पर इसने पहले दिन से ही अमल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिरदौस के साथ ही दोस्ती करने लगा। दोनों डॉक्टर्स में बातचीत हंसी मजाक होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक शिफ्ट में वो 2 ही डॉक्टर्स होते थे और बाकी का अमला अलग होता था। दोनों के ऑफिस अगरचे अलग अलग थे, मगर दोनों इकट्ठे भी बैठ सकते थे, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब फिरदौस की नाइट ड्यूटी होती तो वो भी अपनी नाइट ड्यूटी ही लगवाता। बस एक तरह से अस्पताल में 2-2 डॉक्टर्स के 3 ग्रुप बने हुए थे जो कि एक साथ ही ड्यूटी करते थे। इसी वजह से कमाल ने अपना साथी फिरदौस को बना लिया था। प्राइवेट अस्पताल में रात को काम तो इतना ज्यादा नहीं होता था। बस जैसे ही वो अपने अपने काम से यानी मरीज देखने से फारिग होते और किसी एक के ऑफिस में बैठकर गुपशप करने लगते। आखिर दोनों ने और करना ही क्या था। कभी कमाल चाय मंगवाता तो कभी फिरदौस, और कभी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी बन जाता तो वो भी चलता रहता। और बस ऐसे ही हंसी खेल में फिरदौस की ड्यूटी गुजरने लगी। वो अब अपने फारिगपिन से भी निजात पा चुकी थी और कमाल की शक्ल में इसे एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। फिरदौस एक लड़की थी तो कमाल की इसके अंदर दिलचस्पी को वो कैसे महसूस न कर पाती। इसे भी एहसास होने लगा कि कमाल इसको पसंद करता है और इसीलिए वो इसके इर्द गिर्द ही मंडलाता रहता है। वैसे भी औरत भी तो आखिर इंसान ही होती है ना, तो जैसे मर्द का दिल बाहर नजर आने वाली किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर मचल जाता है, तो ऐसे ही औरत का भी किसी मर्द को देखकर इसमें दिलचस्पी लेना भी कोई बड़ी बुरी बात तो नहीं ना। और ये अक्सर ऐसा होता है, मगर मर्दों के बरक्स औरतें अपनी इस किस्म की पसंद को बड़े सलीके से अपने दिल में ही छुपा जाती है। कुछ ऐसा ही हाल फिरदौस की भी था। इसे भी कमाल अच्छा तो लगता था, मगर वो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से डरती झिझकती थी। फिरदौस लिबास के मामले में फैशन का काफी ख्याल रखती थी और जब से जॉब पर आने लगी थी कमाल के साथ तो और भी अपने पहनावे का ख्याल रखती थी। फैशन के मुताबिक ही कपड़े पहनने का शौक था। उसको हर तरह के कपड़े पहनने की इजाजत थी उसको अपने शौहर की तरफ से। वो अक्सर कमीज शलवार टाइट्स लिगी जीन्स पहनती थी। हर लिबास ही इसके खिलते हुए खूबसूरत जिस्म पर जचता था। जब भी टाइट्स पहनती तो इसके खूबसूरती के निशेब व फराज दिलों पर बिजलियां ही गिराते थे, और ऐसी ही बिजलियां डॉक्टर कमाल के घायल कर चुकी हुई थीं। ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स शबनम से फिरदौस की अच्छी दोस्ती थी। वो भी फिरदौस को छेड़ती कि कमाल उसको पसंद करने लगा है। शबनम ने इस वक्त ये बात की जब कमाल एक मरीज को देखने गया हुआ था। इसकी बात सुनकर फिरदौस के गोरे गोरे चेहरे पे एक हल्का सा सुर्ख रंग लहरा कर गुजर गया और वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली, तो मैं क्या करूं? तो शबनम ने कहा, डॉक्टर साहिबा, करना तो आपको वही पड़ेगा जो डॉक्टर कमाल चाहेंगे। फिरदौस हंस पड़ी और शबनम की तरफ मसनूई गुस्से से देखती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं खुद प्रपोज करो इसको? हाँ तो कर लो ना प्रपोज, इसमें क्या हर्ज है? शबनम मुस्कुराई। फिरदौस भी इसकी बात पर हंसने लगी और थोड़ी शर्माती हुई बोली, तुम तो ऐसे कर रही जैसे तुम्हारा दिल आ गया हो इस पर। लगता है कि तुम्हारा दिल डॉक्टर कमाल पे आ गया है। शबनम हंसी, क्या करा है, डॉक्टर कमाल हैं ही इतने हैंडसम और स्मार्ट के उन पे दिल आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिरदौस ने कहा, फिर तुम्हारे इस आशिक का किया जो अक्सर तुमको मिलने आता है, राशिद। शबनम ने कहा, वो तो है ही, पर इस दिल का किया पी करो। शबनम अपने बाईं तरफ हाथ रखती हुई बोली। फिरदौस भी इस सब बातचीत को हस्न मामूल इंजॉय कर रही थी, तो फिर कह क्यों नहीं देती उनसे अपना हाल दिल। शबनम ने कहा, क्या फायदा कहने का डॉक्टर फिरदौस। शबनम अपने चेहरे पर थोड़ी शरारत और थोड़ी मायूसी लाती हुई बोली। फिरदौस ने कहा, क्यों फायदा, क्यों नहीं? शबनम फिरदौस को आंख मारती हुई बोली, क्योंकि डॉक्टर कमाल का दिल तो अब पर आया हुआ है।
फिरदौस भी शर्मा कर हंसने लगी और बोली, जी नहीं, मैं एक शादी शुदा लड़की हूं, मुझसे क्या मतलब इसको। शबनम ने कहा, अरे फिरदौस जी, कमाल साहिब को जो प्यार का मतलब है वो तो एक शादी शुदा लड़की भी पूरा कर सकती है। फिरदौस शर्माती हुई बोली, जी नहीं, मुझे किसी का कोई मतलब पूरा नहीं करना, मैं अपने मियाँ जी के साथ ही खुश हूँ। शबनम हंस। डॉक्टर फिरदौस, आपकी शर्माहट बता रही है कि आपके दिल में भी कुछ कुछ होता जरूर है कमाल साहिब को लेकर, और होता भी है तो क्या हुआ, उन शादीशुदा मर्दों की तरह एक शादीशुदा लड़की को भी पूरी इजाजत है और हक है कि वो भी अपने मनपसंद मर्द से प्यार कर सके। फिरदौस हंसने लगी। तो मुझे घर से निकलवाएगी शबनम? शबनम भी इस बात पर हंसने लगी। शबनम ने कहा, डॉक्टर फिरदौस, एक बात कहूं, वैसे आप बहुत लकी हो। फिरदौस मुस्कुराई। वो कैसे? शबनम ने कहा, वो ऐसे कि आपको शौहर मिला तो बहुत खूबसूरत, और उसके बाद आशिक मिला तो वो शौहर से भी बढ़कर। फिरदौस इसकी बात पर शर्मा गई और हंसने लगी। दोनों हंस रही थीं कि कमाल ऑफिस में दाखिल हुआ और दोनों को हंसते हुए देखकर बोला, क्या बात है, आप लोग किस बात पर हंस रहे हो जी? मैं और शबनम दोनों एक दूसरी को देखकर मुस्कुराने लगे। फिरदौस ने कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं थी डॉक्टर। कमाल, आप आए, बैठ। कमाल एक सोफे पर बैठ गया तो शबनम अपनी जगह से उठी और ऑफिस से बाहर जाती हुई बोली, आप लोग गुपशप करिए, मैं रूम 7 के मरीज को देख कर आती हूँ। बाहर को जाते हुए शबनम ने फिरदौस को देखकर आंख मारी, शरारत से मुस्कुराई और ऑफिस से बाहर निकलकर दरवाजा भी बंद कर गई। फिरदौस फौरन बोली, अरे शबनम, दरवाजा तो खुला रहने दे। मगर शबनम दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। कमाल मुस्कुराया, अरे डॉक्टर फिरदौस, क्यों घबरा रही है? दरवाजा सिर्फ बंद हुआ है, लॉक तो नहीं हुआ ना। वैसे भी आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको काटने तो नहीं लगाना। फिरदौस इसकी बात पे मुस्करा दी और थोड़ा शर्मा भी गई। लेकिन ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना कि हम ऑफिस बंद करके बैठे हों, कोई देखे तो क्या सोचेगा ना। कमाल ने कहा, अरे डॉक्टर फिरदौस, रात के 12:30 बज रहे हैं, इस वक्त सारे मरीज सो चुके हुए हैं, आप इनकी फिक्र नहीं करें, कोई हमें यहाँ नहीं देखेगा एक साथ बैठे हुए। फिरदौस मुस्कुराई, डॉक्टर कमाल, अब दिन ब दिन नाटी नहीं होते जा रहे। कमाल ने कहा, और अब भी तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, बस आपके हसन और बेनियाजी ने बदतमीज बनने पर मजबूर कर दिया है। फिरदौस हंसी, कमाल, यार क्या तुम किसी थर्ड क्लास आशिक की तरह हो? कमाल मुस्करा के अपनी जगह से उठा और फिरदौस के करीब ही सोफे पर आता हुआ बोला, चुल्लू, आज अपने हमें अपना आशिक तो तस्लीम किया ना। कमाल जैसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द को अपने इतने करीब पाकर उसकी अपनी हालत भी बेकाबू होने लगी थी। आंखों में अजीब सा नशा सा उतरने लगा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक दरवाजा खुला और सिटाफ शबनम अंदर दाखिल हुई। मगर अंदर का मंजर देखकर फौरन ही रुक गई। इसे देखते ही दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। शबनम ने कहा, ओ सॉरी, मुझे नाक करके आना चाहिए था। आई एम सॉरी। वो दरअसल रोम 4 वाली मरीजा बलवा रही थी डॉक्टर फिरदौस को। ये कहकर शबनम कमरे से बाहर निकल गई। फिरदौस गुस्से से कमाल को देखने लगी, बस हो गया ना, सब कुछ गलत, मैंने कहा भी था कि ये सब नहीं करो, अब पता नहीं शबनम क्या बातें बनाएगी। कमाल ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर फिरदौस, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे ही मुंह उठाकर अंदर आ जाएगी। फिरदौस अपनी जगह से उठी, इस वक्त में रोक तो रही थी तुमको, मगर तुम किसी की सुनते भी हो। कमाल भी उठा और दोबारा फिरदौस को पकड़ते हुए बोला, बस क्या करूं, तुमको अपनी बाहों में पाकर होश ही नहीं रहा। फिरदौस, छोड़ो मुझे, अब जाने दो इसे देखने के लिए। कमाल ने कहा, पहले वादा करो कि वापस आओगी। फिरदौस हंसी, वापस ही आना है ना, मैंने कौन सा इस मरीज के पास ही बैठे रहना है या फिर घर भाग जाना है आधी रात को। फिरदौस ने कमाल के चौड़े सीने पर एक हाथ मारा और कमरे से बाहर निकल गई मुस्कुराती हुई। बाहर काउंटर पर स्टाफ शबनम खड़ी थी, जो फिरदौस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी, और फिरदौस शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरों को झुकाकर काउंटर के आगे से गुजरने लगी तो शबनम ने आवाज दी,
डॉक्टर साहिबा जरा रुकिए तो फिरदौस रुक गई और शबनम की तरफ देखने लगी। शबनम ने कहा, डॉक्टर साहिबा, मरीज को देखने से पहले थोड़ा अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। फिरदौस शर्मा गई और काउंटर के पीछे दीवार पर लगे हुए वाश बेसन के आईने में खुद को देखने लगी। अपने बाल जल्दी जल्दी ठीक किए और शबनम पर एक शर्मीली सी नजर डालती हुई मरीज के कमरे की तरफ बढ़ गई। फिरदौस मरीज को देखकर वापस आई तो शबनम के पास ही काउंटर पर रुक गई और कुछ हिदायत देने लगी। इसकी नजर बार बार ऑफिस के बंद दरवाजे की तरफ जा रही थी। शबनम ने भी नोट किया था। मुस्कुराकर बोली, डॉक्टर फिरदौस, उधर ऑफिस में कोई नहीं है। डॉक्टर कमाल ऊपर सेकंड फ्लोर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिरदौस ने कहा, सेकंड फ्लोर? लेकिन सेकंड फ्लोर पर तो कोई भी मरीज नहीं है।